अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है वर्ल्ड फेमस काबुली पुलाव बनाने की रेसिपी। ये बहुत यम्मी बन के तैयार होता है। इतना मज़ेदार बनता है कि आप एक दफ़ा बना के जब इसे खाएंगे तो आप इसे खाते ही रह जाएंगे। इतना मज़ेदार बन के तैयार होता है और बनाने का तरीका बेहद आसान है। तो आइए देख लेते हैं किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले काबुली पुलाव बनाने के लिए हमें फ्लेम को ऑन करना है। फ्लेम को हाई रखेंगे और ऑथेंटिकली काबुली पुलाव बनाया जाता है तिल के तेल में, लेकिन आप घी के साथ बना के रेडी कर सकते हो या फिर ऑयल वगैरह के साथ भी बना के रेडी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है और 200 ग्राम मैंने इसमें ऑयल का यूज़ किया है। ऑयल जब आपका अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर हमें चाहिए होगी प्याज। अब मैंने लॉन्ग शेप में प्याज को कट किया। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने। अब प्याज को यहाँ हमें अच्छे से चलाते रहना है ताकि प्याज का कलर कम्प्लीटली चेंज हो जाए। तो इस तरह से प्याज का कलर चेंज हो गया। बहुत ज़्यादा कलर आपको चेंज नहीं करना है, यानी डार्क नहीं करना है कलर। तो इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर हमें चाहिए। अब हमें चाहिए होगा गोश्त। तो मैंने 1 किलोग्राम गोश्त का इसमें यूज़ किया है और 3 से 4 पानी से गोश्त को आपको अच्छे से वॉश करना है। अब गोश्त डाल देंगे। प्याज के साथ गोश्त को आप जितने अच्छे से फ्राई करते हो गोश्त की स्ट्रॉन्ग स्मेल ख़त्म हो जाती है गोश्त वाली। तो हमें 1 से 2 मिनट फ्राई करना है गोश्त को। और काबुली पुलाव बना रही हूँ तो मैंने थोड़े से बड़े साइज़ का इसमें गोश्त का यूज़ किया है। आप चाहें तो नॉर्मल साइज़ का गोश्त लेके भी आप पुलाव बना के रेडी कर सकते हो। तो 2 मिनट मैंने अच्छे से फ्राई किया। गोश्त का कम्प्लीटली कलर चेंज हो गया। अब हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और कुछ सेकंड बस हमें अच्छे से भूनना है। अब हम ऐड करने वाले हैं खड़े गरम मसाले, जिसमें मैंने एक बदियान का फूल लिया है, 2 मैंने इसमें लिए बड़ी इलायची और 3 इंच का मैंने इसमें लिया है दालचीनी, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, 4 से 5 इसमें मैंने लौंग का यूज़ किया है। तो खड़े गरम मसाले भी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा मसालों का इसमें यूज़ नहीं होता है। कम मसालों के साथ हमारा ये पुलाव बन के रेडी होता है, लेकिन बहुत बेहतरीन पुलाव बनता है। अब हम डाल देंगे 3 तेज़पत्ता और 1 मैंने लेमन को स्लाइस में कट किया है, तो ये लेमन भी डाल देंगे। लेमन की स्लाइस मैंने ऐड किया। आप चाहें तो लेमन का जूस वगैरह ऐड करना चाहते हो तो आप इसमें 3 टेबल स्पून लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हो। अब डाल देंगे कश्मीरी रेड चिली का पाउडर 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून डाल देंगे नमक। नमक के साथ हम पानी भी ऐड कर देंगे। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ही पानी डालेंगे ताकि हमारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। तो मैंने 3 गिलास पानी का इसमें यूज़ किया था। और आइए हम देख लेते हैं। तकरीबन मैंने 30 से 35 मिनट गोश्त को बहुत अच्छे से कुक किया है। तो गोश्त इस पॉइंट पे जितने अच्छे से आप गोश्त को कुक करते हो, यानी जितने अच्छे से आपका गोश्त टेंडर होता है, पुलाव का टेस्ट इतना ही उम्दा आता है। आप प्रेशर कुकर का यूज़ करके प्रेशर कुकर में भी आप गोश्त को कुक कर सकते हो। 4 से 5 प्रेशर लेने के बाद आपका गोश्त बहुत अच्छे से ये टेंडर हो जाता है। तो अब हमने यहाँ पे तरी निकालनी है। थोड़ी सी तरी निकाल लेंगे। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून आपको तरी निकाल के साइड में रखनी है। इसका हम बाद में यूज़ करेंगे तरी का। और गोश्त हमारा बहुत अच्छे से ये टेंडर हो गया है, तो गोश्त को भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो गोश्त हमारा बहुत अच्छे से ये टेंडर है। गोश्त को निकाल के साइड में रख लेंगे। अब जितना भी हमारा ये तरी वाला यानी कि कौरमा बचता है पतीली में, इसमें हम नॉर्मल पानी भी डाल देंगे। 3 गिलास मैंने चावल का यूज़ किया है इसमें, तो मैं 5 गिलास इसमें पानी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमने चावलों को भिगा के 1 घंटा साइड में रखा है। अब चावल के हिसाब से मैंने नमक ऐड किया है। 1 टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर डाल देंगे, 1.5 टेबल स्पून। तो बस अब हम कवर कर देंगे और एक बॉईल आने का वेट कर लेंगे। तो पानी में बॉईल आ रहा है, इतना हमने तरी निकाल के साइड में रखी थी। तो इसमें हमें चाहिए होगा ऑरेंज फूड कलर। 1 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर लिया है मैंने और तरी में ही ऐड कर देंगे। बस अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से हमारी एक कलर वाली तरी रेडी हो गई। अभी इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। अब आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह पानी में भी बॉयल आ गया है। और अब हम ऐड करने वाले हैं भीगे हुए, मैंने भी चनों को भिगा के बॉईल किया है, तो ये बॉईल किए हुए चने भी ऐड कर देंगे। 200 ग्राम चनों का मैंने इसमें यूज़ किया है। काबुली चने डाल देंगे
और चनों के बाद आपको चावल भी इसी पॉइंट पे ऐड करने। 1 किलोग्राम मैंने चावलों को भिगा के साइड में रख दिया था। 1 घंटा चावल को भिगा के अगर आप पुलाव बनाते हो तो इससे क्या होता है, हमारे चावल एकदम खिले खिले बन के तैयार होते हैं और पुलाव भी हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। तो इस तरह से मैंने सारे ही इंग्रेडिएंट डाल दिए। बस आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, फ्लेम को हाई रखेंगे। और तो पुलाव हमारा कुक हो रहा है, इतने हम गाजर को भी तैयार कर लेंगे। मुझे चाहिए होगा एक पैन, 2 टेबल स्पून मैंने लिया इसमें घी आपका जब अच्छे से गर्म हो जाए तो मैंने यहाँ पर 1 कप गाजर का यूज़ किया है। लॉन्ग शेप में आपको गाजर इस तरह से बारीक कट करना है और बस अच्छे से चलाते रहना है घी के साथ। अब गाजर में हमें ऐड करनी है शक्कर, तो 1 टेबल स्पून आप इसमें शक्कर ऐड कर दें। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप इसमें शक्कर का ज़रूर से यूज़ करें। फ्लेम को हाई रखेंगे, बस अच्छे से हम इसे चलाते रहेंगे। और बहुत ज़्यादा हमें गाजर को कुक नहीं करना है, सिर्फ हमें सेमी क्रंची फॉर्म में ये गाजर चाहिए। तो इस तरह से हमारी गाजर बहुत परफेक्टली रेडी हो गई। अब गाजर को निकाल के साइड में रखेंगे। इसी पैन में 1 टेबल स्पून घी और भी ऐड कर देंगे। और घी आपका अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर हमें चाहिए होंगे इसमें ड्राई फ्रूट। मैंने यहाँ पे लिए किशमिश और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें किशमिश का यूज़ किया है। ये ब्लैक किशमिश का यूज़ किया है मैंने, आप चाहें तो नॉर्मल किशमिश का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, या फिर अपनी पसंद से कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट का यूज़ कर सकते हो, काजू बादाम या फिर जो भी आप चाहें। और तकरीबन 2 टेबल स्पून घी और ऐड कर देंगे पैन में। अब मैंने गोश्त को निकाल के साइड में रखा था, तो ये गोश्त भी डाल देंगे पैन में। गोश्त को भी हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है। अब मुझे चाहिए होगी तरी में मैंने ये कलर ऐड करके साइड में रखा था। तो इस तरह से हम सारी ही गोश्त पे कलर को इस तरह से तरी को बहुत अच्छे से हम फैला देंगे। इससे क्या होता है, गोश्त में टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दिखने में ये बहुत टेम्पटिंग लगता है गोश्त। तो बस इस तरह से अच्छे से हम इसे चलाते रहेंगे, गोश्त फैला देंगे और गोश्त हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। तो गोश्त और गाजर हमारी रेडी हो गई है। अब हम पुलाव की तरफ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो पुलाव भी हमारा बहुत अच्छे से ये रेडी हो चुका है, लेकिन अभी पुलाव में थोड़ी सी कसर बाकी, यानी इसमें थोड़ा सा भी पानी है। तो अब इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू हाई रखना है, हाई नहीं करेंगे। अगर आपके पास में हैवी बॉटम का तवा है तो आप इस पर इसे दम पे भी रख सकते हो, तवे पे। तो अब हमने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू हाई किया है। मीडियम टू हाई करके फिर हम पुलाव को दम पे रखेंगे, लेकिन इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से पुलाव को अच्छे से खोल देंगे। बहुत उम्दा पुलाव बनके तैयार होता है ये। अब मुझे चाहिए होगी गाजर को मैंने सेमी क्रंची फॉर्म में बहुत अच्छे से फ्राई करके साइड में रखा था। तो इस तरह से गाजर ऐड कर देंगे पुलाव के ऊपर। और मुझे चाहिए होगी किशमिश, तो इसके ऊपर हम किशमिश भी अरेंज कर देंगे। और गोश्त को मैंने फ्राई करके साइड में रखा था, यहाँ पर आपको गोश्त को भी अरेंज करना है पुलाव में। अभी 85% ही मैंने चावलों को कुक किया है, बाकी के अब हम सारी इंग्रेडिएंट के साथ में बहुत अच्छे से दम पे रख देंगे, क्योंकि सारी ही फ्लेवर गोश्त के और गाजर के बहुत अच्छे से रिलीज़ हो जाते हैं चावल में। अब हमारा पुलाव दम पे आ रहे, एक मज़ेदार चटनी भी बना के रेडी कर लेते हैं, जिसके बिना हमारा ये काबुली पुलाव बिल्कुल अधूरा है। तो मुझे चाहिए होगी इसमें मुझे चाहिए होगा टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 2 टमाटर का यूज़ किया है। और टमाटर के साथ ही साथ मुझे चाहिए होगा इसमें हरा धनिया, 1 मुट्ठी करीब आप हरा धनिया ले लें। और डंडी के साथ ही मैंने हरे धनिया का इसमें यूज़ किया है। हरे धनिया के बाद अब मुझे इसमें चाहिए होंगी मिर्ची। तो ये हरी मिर्ची जो लाल हो जाती है उसी का मैंने इसमें यूज़ किया है। अगर आपके पास में इस तरह की मिर्ची नहीं है तो आप इसमें रेड चिली पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे ज़ीरा। और अब हम डाल देंगे इसमें चाट मसाला। तो 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाले का इसमें यूज़ किया है। और चाट मसाले के बाद मुझे चाहिए होगा इसमें नमक। 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक की क्वांटिटी इसमें यूज़ किए। तो बस इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट ले लिए चटनी में मैंने। अब हम सारे इंग्रेडिएंट को ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। और ग्राइंडिंग जार में डाल के फिर हमें इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है। बहुत ज़्यादा पानी का यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, 2 टेबल स्पून पानी ही आप इसमें यूज़ करें।
तो इस तरह से अब सारे इंग्रेडिएंट को हमें बहुत अच्छे से ग्राइंड करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें फ़ाइन ग्राइंड नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से ये काबुली पुलाव के साथ में चटनी आप इसे ट्राई करें, बहुत यम्मी बन के तैयार होती है ये चटनी। और मेन रोल होता है पुलाव के साथ चटनियों का, तो आप इसमें चटनी का ज़रूर से यूज़ करें। तो इस तरह से मज़ेदार चटनी भी हमारी रेडी हो गई। अब हम चलते और पुलाव भी देख लेते हैं। तो हमारा पुलाव भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। बहुत अच्छे से पुलाव दम पे आ गया है और सारे ही फ्लेवर एक दूसरे में बहुत अच्छे से रिलीज़ हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हो एकदम खिला खिला हमारा ये पुलाव बनके तैयार होता है। जब आप इसे सर्व कर रहे हो तो मैंने थोड़ी सी ना गाजर निकाल ली थी, यानी थोड़ी सी गाजर मैंने बचा ली थी और बची हुई गाजर का हम यहाँ पे इस तरह से यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपको सर्व करना है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।